भारत वापस से अपने गोल्डन एरा में लौट रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। मगर ये नालंदा यूनिवर्सिटी अचानक से इतने चर्चे में कैसे आया? ये पुनर्स्थापना का क्या मतलब है और नालंदा यूनिवर्सिटी किसने जलाई? ये सब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी और आसपास के कंट्रीज के लोग और देश विदेश से भी लोग यहाँ पर पढ़ने आया करते थे और इसी के चलते भारत एजुकेशन हब था उस समय का। तो अब ये जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई किसने और इसकी नींव कब रखी गई। जब गुप्ता एम्पायर अपने पीक पर था तब कुमार गुप्ता ने 427 सीई के दौरान नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी, जहाँ पर आसपास के कंट्रीज के स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, जैसे कि चाइना, मंगोलिया, कोरिया, तिब्बत और बहुत सारी कंट्रीज के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे। अब ये सब जानने के बाद थोड़ा सा लग रहा है कि ये यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी। तो इसका एडमिशन प्रोसेस कैसा है अब वो जानते हैं। यहाँ के एडमिशन प्रोसेस के 3 लेवल्स है। पहला लेवल, यहाँ का द्वारपाल सबसे पहले टेस्ट लेता था उन्हीं की लैंग्वेज में। अगर वो स्टूडेंट्स वो टेस्ट पास करते थे तब उसके बाद भी स्टूडेंट्स के और 2 लेवल पर टेस्ट होते थे। वो टेस्ट पास करने के बाद ही उन्हें वहाँ पर एडमिशन मिलता था। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो लगभग 20% बच्चों का ही वहाँ पर एडमिशन होता था। अब ये सब देखने के बाद लग रहा होगा कि वो यूनिवर्सिटी दिखती कैसी होगी। तो आइए अब वो यूनिवर्सिटी कैसे दिखती थी वो जानते हैं। ये एक ब्लॉक जैसा आपको दिख रहा होगा। इसे आप ब्लॉक भी कह सकते हैं, कॉर्ड भी कह सकते हैं, या तो आप इसे यूनिट कह सकते हैं। तो इस यूनिट में जो आपको कॉर्नर में डब्बे जैसा दिख रहा है, ये दिखने में बहुत छोटा दिख रहा है, मगर ये रूम की हाइट लगभग 8 से 10 फीट और चौड़ाई भी अच्छी खासी थी। ब्लॉक में लगभग 35 स्टूडेंट्स रहते थे, जिसमें एक कुएं यानी वेल की व्यवस्था थी जहाँ से वो पानी पिया करते थे। और उसके साइड में अगर आप थोड़ा सा इधर देखेंगे तो एक कुकिंग एरिया भी था, जहाँ पर उनका हर ब्लॉक का अपना अलग सेपरेट खाना बना करता था। और बीच में आप देख रहे हैं कि कुछ स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ और उसके ऊपर स्टेज दिख रहा है। तो वहाँ पर टीचर्स आकर पढ़ाया करते थे। और हर रूम में कप्पा बना हुआ था, यानी एक शेल्फ जैसा बना हुआ था, जहाँ पर एक दिया रखा था, देसी घी का दिया जो कि जलता था। रात में उसी से बच्चे पढ़ते थे और मेडिटेट करते थे। ये बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये लाइब्रेरी थी। और ये ऐसे छोटी मोटी लाइब्रेरी नहीं थी, ये एशिया की सबसे बिगेस्ट लाइब्रेरी थी। यहाँ पर प्रिंसिपल और टीचर्स भी रहते थे। ये है ध्यान कक्ष, यानी आज की तारीख में इसे मेडिटेशन एरिया कहा जाता है। और ये देख रहे हैं आप टेम्पल यानी मंदिर। अब ये सब सुनने के बाद आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि ये चलाने में खर्चा तो बहुत आता होगा। जो नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल है वो 200 से 250 गाँव में जाकर टैक्स कलेक्ट करता था और उसी से नालंदा यूनिवर्सिटी चलती थी। उस समय लगभग 15 से 20 हजार स्टूडेंट्स और 1.5 से 2 हजार टीचर्स उस कॉलेज में रहते थे। अब जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने और क्यों जलाया। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, तब उसने अपने जनरल बख्तियार खिलजी को बुलाया और कहा कि तुम नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्सपेंड करते चलो और कब्जा बनाते चलो। तो उनके ऑर्डर्स के चलते 1200 में बख्तियार खिलजी दिल्ली से वॉर लड़ते बिहार पहुंचते हैं और अचानक से उनकी तबीयत धीरे धीरे बहुत खराब होने लगती है। उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े हकीमों को बुलाया अलग अलग कंट्रीज से, पर उनकी तबीयत में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। तब वहाँ के एक द्वारपाल ने कहा कि मेरी पहचान में आयुर्वेदा गुरु है, उनको बुलाया जाए, वो आपकी तबीयत सही कर देंगे। लेकिन बख्तियार खिलजी ने साफ मना कर दिया और उसके बाद भी बहुत समय तक उनकी तबीयत खराब ही चल रही थी। तब उन्होंने उस द्वारपाल को बुलाया और कहा कि तुम अपने आयुर्वेदा को बुलाओ। तब उस द्वारपाल ने नालंदा यूनिवर्सिटी के चीफ आयुर्वेदा राहुल श्री भद्राचार्य जी को बुलवाया। लेकिन खिलजी ने कहा कि मैं कोई दवा नहीं खाऊंगा, मुझे ऐसे ही ठीक करो। तो चीफ आयुर्वेदा राहुल श्री भद्राचार्य जी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और उन्हें एक कुरान दी, बोला आप ये पढ़ो। अब जैसे जैसे कुरान पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी तबीयत ठीक होती जाएगी। जैसे जैसे उनकी वो कुरान पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होती जा रही थी और कुरान के खत्म होने तक में उनकी पूरी तबीयत ठीक हो गई। तब वो आश्चर्य हुए और उन्होंने राहुल श्री भद्राचार्य जी को बुलवाया और उनसे पूछा कि कुरान तो मैंने पहले भी पढ़ी है मगर तब तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, आप अचानक से ऐसा क्यों? तब राहुल श्री भद्राचार्य जी ने कहा कि मैंने कुरान के हर पन्नों पर कुछ लेप लगाया था, कुछ हर्ब्स के एसेंस लगाए थे जिससे आप इनहेल कर रहे थे और आपकी तबीयत सही हो गई। अब खिलजी के दिमाग में सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी पैदा होती है कि अगर यहाँ के लोग इतने होशियार हैं तो मैं इन्हें इन्वेड कैसे करूंगा। उसके बाद ही उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी और वहाँ के मॉन्क्स को भी जला दिया। उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी में लगभग 90,000 पांडुलिपियां थी और कहा जाता है कि वो आग 3 महीने तक नहीं बुझी। तो ये था नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास। अब जानते हैं करंट प्लान के बारे में। नरेंद्र मोदी जी ने 19 जून 2024 को नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया और 17 देशों के राजदूतों को वहां पर इनवाइट किया। मगर क्या आप जानते हैं साल 2014 से यहाँ पर एनरोलमेंट चालू है। राजगीर कन्वेंशन सेंटर में वहाँ की क्लासेस ली जाती थी और वही पास के होटल को एक लीज पर लिया था जहाँ पर हॉस्टल बनाया था। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना होगा कि
यूनिवर्सिटी की क्या जरूरत है, वैसे भी हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, तो इस यूनिवर्सिटी को बनाने की क्या जरूरत। नालंदा यूनिवर्सिटी ना सिर्फ हमारे देश की लेकिन पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। आज की तारीख में अगर वापस से नालंदा यूनिवर्सिटी वैसे एस्टेब्लिश्ड हो जाती है तो आसपास के कंट्रीज के बहुत सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ने आएंगे, जिससे नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे और वापस से हम विश्व गुरु बन सकते हैं। और किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है।